अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। 190 मिलियन पाउंड केस की समात आज अडियाला जेल में हुई। 190 मिलियन पाउंड केस में बुशरा बीबी की जमानत मंजूर कर ली गई है, लेकिन इससे भी अहम बात यह है जमानत किन ग्राउंड्स पर मंजूर की गई है, तमाम तो डिटेल्स मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन आज अडियाला जेल में जो हंगामा आराई हुई है, उस हंगामा आराई के पीछे क्या है और किसको रोकने की कोशिश की गई, ये तफसीलात बड़ी दिलचस्प हैं जो मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। आपको पता है कि अडियाला जेल में होने वाला ये ट्रायल है तो जेल में, लेकिन ओपन ट्रायल है, यानी मीडिया की मौजूदगी में हो रहा है और मीडिया के लिए एक सेक्शन मख्तस किया गया है जहां मीडिया के नुमाइंदे मौजूद होते हैं। वहां पर जेल का अमला घुसा, चीखा चिंघाड़ा, सहाफियों को रोकने की कोशिश की, सहाफियों को प्रेशराइज करने की कोशिश की। दरियसना इसका मकसद क्या था और फिर इमरान खान साहब ने जो सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए पैगाम दिया है, वो पैगाम क्या है, वो भी मैं आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 190 मिलियन पाउंड केस में जो बुशरा बीबी की दरखास्त मंजूर हुई है, उसमें जो डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल मुजफ्फर अब्बासी हैं नैब की जानिब से, उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मतलूब नहीं है। चेयरमैन नैब ने उनके वारंट ऑफ अरेस्ट जारी नहीं किए। फिर वो कहते हैं कि जब वारंट ऑफ अरेस्ट जारी नहीं हुए तो दरखास्त जमानत गैर मौसर है। 10 माह कबल भी हमारा यही मौकफ था कि बुशरा बीबी के वारंट ऑफ अरेस्ट जारी नहीं किए गए। फिर वो कहते हैं मतलब जाहिर है जब मुजफ्फर अब्बासी ये कह रहे हैं, नैब ये कह रही है कि बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मतलूब नहीं है और चेयरमैन नैब ने उनके वारंट ऑफ अरेस्ट जारी ही नहीं किए, तो फिर कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। तो उस पर एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइच ने बुशरा बीबी की जो जमानत है वो मंजूर की और रेफरेंस की जो मजीद समात है वो 5 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई है और समात के दौरान इस्तगासा की 3 गवाहान पर वकला सफाई ने जरा मुकम्मल की और कुल जो है 27 गवाहान उन पर जरा अब तक मुकम्मल की जा चुकी है। आज सहाफ़ियों के मख्तस सेक्शन के अंदर जब जेल का अमला घुसा तो उन्होंने खासा खासा शोर शराबा किया, जैसे सहाफ़ियों को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हों। सहाफ़ियों ने ये कहा कि भई ये जेल ट्रायल है, उसमें इस्तेहकाक है हमारा, इसको कवर करने के लिए आए हैं। इमरान खान साहब की जानिब से कहा गया कि मुझे बात करने दीजिए, ये ओपन ट्रायल की खिलाफ वर्जी है जो आप कर रहे हैं, मुझे मीडिया नुमाइंदों से बात की इजाज़त दी जाए। लेकिन जैसे ही इमरान खान बोलने की कोशिश करते थे तो फिर जेल का वो अमला ऊंची-ऊंची बोलना शुरू कर देता था। जैसे ही सहाफ़ी कोई सवाल करने की कोशिश करते थे इमरान खान साहब से रिपोर्टेडली, तो फिर जेल का अमला ऊंची-ऊंची बावाज़े बुलंद जो है शोर-शराबा शुरू कर देता था। बाद नज़र में इसका बुनियादी मकसद ये था कि इमरान खान को मीडिया के नुमाइंदों से बात करने से रोका जाए, ताकि इमरान खान की कोई बात बाहर ना पहुँच सके। आपको याद होगा ना कि जेल के अंदर पहले ऊँची-ऊँची दीवारें खड़ी की गई थी, सिर्फ़ इसलिए कि मीडिया नुमाइंदों को दूर रखा जाए इमरान खान से। अब उसके बाद जब वो भी नहीं बन पाया और जज साहब ने वो दीवारें गिरा दी थी, तो उसके बाद जेल अमले ने एक नई मंतक यानी एक नया तरीका वारदात निकाल लिया है कि सहाफ़ियों के सेक्शन के अंदर घुसें और वहाँ पे शोर-शराबा शुरू कर दें। इमरान खान बात करे तो शोर-शराबा, सहाफ़ी सवाल करे तो शोर-शराबा। बहरकैफ़ इसी दौरान जब शोर बढ़ा तो इमरान खान साहब ने कैमरे की तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि इमरान खान साहब कहते हैं ना कि जेल का इंतज़ाम आईएसआई के पास है, कर्नल चला रहा है और अमूमन कैमरे की तरफ देख के कर्नल साहब को पैगाम देते हैं, इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम देते हैं, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो आसिम मुनीर को पैगाम देते हैं और कहते हैं कि भाई तुम्हारा वक्त भी कम रह गया है। ये पैगाम कैमरे की तरफ देख के कहते हैं। जैसे ही आवाज़ बुलंद होती है कि ठीक है बात ना करने दे, लेकिन ये जान लो कि तुम्हारे पास जो वक्त है वो बहुत कम रह गया है, बहुत थोड़े अरसे के लिए आप मौजूद हैं। अच्छा, आज सहाफ़ियों से जो बात की इमरान खान साहब ने, उसमें उन्होंने कहा कि जो जेल का इंतज़ाम है, जो सुपरिटेंडेंट जेल है, वो अहकामात एक कर्नल से और एक मेजर से ले रहा है। ये 2 ऑफ़िसर्स इस वक़्त जेल के तमाम तर जो उमूर हैं, उनकी निगरानी किए हुए हैं। और फिर वो कहते हैं कि हमने सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू किया है आईएसआई के खिलाफ और कर्नल के खिलाफ और मेजर के खिलाफ, 2 लोगों के खिलाफ जो जेल के जो उमूर हैं उनको देख रहे हैं, उस पे हम सुप्रीम कोर्ट से ऑलरेडी रुजू कर चुके हैं। फिर वो कांग्रेस के अंदर जो 85% के साथ मंजूर होने वाली करारदाद है उसका जिक्र करते हैं। फिर जो अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग पेपर रिलीज़ हुआ है, वर्किंग ग्रुप ने जो रिजर्वेशंस जारी किए हैं उनके ऊपर बात की है। बुशरा बीबी ने भी मीडिया से बात की और वो कहते हैं कि चोरों और डाकुओं की, वो कहती हैं कि हुकूमत हम पर मुसल्लत की गई है। फिर इसी तरह इमरान खान साहब इलेक्शन कमीशन के किरदार पर बात करते हैं कि इलेक्शन कमीशन का किरदार इस सारे के सारे प्रोसेस के अंदर इंतहाई जानिबदाराना रहा है। अब ये कार्रवाई है 190 मिलियन पाउंड केस की अडियाला जेल में, लेकिन आज जो कार्रवाई खास तौर पे मखसूस नशस्तों के केस की हुई है और मखसूस नशस्तों के केस का हवाला आज इमरान खान साहब ने भी दिया है, वो जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच समाअत कर रहा था और इंतहाई
बाइसे ताज्जुब बात यह है कि इस केस में जब लग रहा था कि इसी हफ्ते कोई ना कोई फैसला आ जाएगा, तो केस की समाअत को अगले मंगल तक, यानी आज मंगल है, अगले मंगल तक 7 रोज़ तक के लिए मुलतवी कर दी है। अब इस मंतक की समझ नहीं आई कि इतनी लंबी तारीख क्यों डाली गई है, क्योंकि एक्सपेक्टेड यही था कि इसी हफ्ते कोई ना कोई ब्रेक थ्रू हो जाएगा। लेकिन ऐसे में जो 3 जजेस हैं, 2 जजेस का ताल्लुक सुप्रीम कोर्ट से इसी केस के अंदर है, जस्टिस मुनीब अख्तर ये कह रहे हैं कि अगर अदालत या अदलिया अपने गलत फैसले को दुरुस्त कर ले तो मामला ठीक हो सकता है। अब वो इशारा करते हैं चीफ जस्टिस काजी फाजीसा के 13 जनवरी के दिए गए फैसले पर, जिसमें बल्ले का इंतखाबी निशान छीना गया, आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से उनको इलेक्शन कंटेस्ट करना पड़ा। यही बात अतर मिनल्ला साहब कर रहे हैं कि भाई अगर हम अपना फैसला दुरुस्त कर ले तो क्या अमर बाने हैं। और ऐसी ही कुछ बातें आज जस्टिस आमिर फारूक ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर लगे हुए एक केस के अंदर की हैं, और वो भी इंतखाबी निशान से मुताल्लिक था। एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब उनकी अदालत में पेश हुए थे, जहां पर जस्टिस आमिर फारूक ने इलेक्शन कमीशन से कुछ सवाल पूछे हैं, और सवाल ये पूछे हैं कि आज़ाद हैसियत से कैसे इलेक्शन कंटेस्ट किए। तो इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि जी क्योंकि उन्होंने अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए थे। उन्होंने कहा उसके बाद तो इलेक्शन करा दिए गए। फिर वो कहते हैं जी वो दुरुस्त तरीके से नहीं कराए गए। उन्होंने कहा जी आप उनका पार्टी सेक्रेटरी जनरल एग्जिस्ट करता है, जी बिल्कुल करता है। चेयरमैन एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल करता है। वो जो स्ट्रक्चर है वो एग्जिस्ट करता है, जी बिल्कुल करता है। तो जी ये सवाल फिर जब करता है तो फिर आपने इनको आज़ाद कैसे डिक्लेयर किया? तो आज़ाद हैसियत पर सवालात उठाए, और जस्टिस आमिर फारूक ने बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स दिए और इलेक्शन कमीशन को कहा है कि अगली समाअत पर इन सवालों का जवाब ढूंढ के आए, तैयारी करके आए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, यानी अदालत भी सवाल उठा रही है, आलमी दुनिया भी सवाल उठा रही है, कप्तान को भी संभाले नहीं संभल रहा है, जमानतें भी हो रही हैं, और दूसरी तरफ हुकूमत है कि अपने अलल्ले तल्लों में पड़ी है। लास्टली एडवोकेट जनरल पंजाब जिनको अपॉइंट किया गया है, मैं इस हवाले से पहले भी स्टोरी दे चुका हूँ। अब मजीद नए नए इंकशाफात हो रहे हैं, जो तमाम तर डिटेल्स हैं उनके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस की, वो पब्लिक डोमेन में आ गई हैं, सोशल मीडिया पर शेयर हो रही हैं। जो एडवोकेट जनरल पंजाब है उनकी तनख्वाह जनाब सुप्रीम कोर्ट के जज से भी ज़्यादा है, ज़्यादा लगा दी गई है। ज़ाहिर एक लॉ ऑफिसर है पंजाब हुकूमत के। 35 लाख रुपए माहाना तनख्वाह है, मुबलिक 35 लाख, निस्फ जिसका 17.5 लाख होता है, वो तनख्वाह मिल रही है। 2 गाड़ियाँ बमा शोफर्स के साथ गाड़ियाँ मिल रही हैं। मुलाजमीन मिल रहे हैं, 3-3 मुलाजमीन हैं, खानसामा है। जो फ्यूल अलाउंस है वो है, मोबाइल अलाउंस है वो मौजूद है। यानी शदीद शाहाना किस्म के जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं वो एडवोकेट जनरल पंजाब के जारी कर दिए गए हैं, और ऐसे वक्त पर जारी किए गए हैं जब बजट में आम आदमी का भरकस निकल गया है। बहुत सिंबॉलिक है। हुकूमत ये कहती है कि हम जो है वो एक्सपेंडिचर्स अपने कम करेंगे, लेकिन ये एक्सपेंडिचर्स कम तो नहीं है, ये तो मजीद शाहाना अखराजात है जो हुकूमत अलल तल्लों में उड़ा रही है। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।